तो 7वें चरण का मतदान है, आखिरी चरण का मतदान है। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। हम लगातार यही अपील कर रहे हैं कि देखिए, आपको जो भी काम करना है आप काम बाद में कर लीजिएगा, सबसे पहले आप मतदान करिए, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक बढ़िया सरकार के लिए आपको मतदान करना बेहद जरूरी है। इसलिए आप घरों से निकलिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करिए। और जरा ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस पे कई हाई प्रोफाइल सीट है, घोसी, कुशीनगर, गोरखपुर, वाराणसी। ये वो सीटें हैं जहां पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है गठबंधन और बीजेपी की तरफ से। अब देखना होगा कौन क्या बाजी मारता है और 7वें चरण के मुद्दे क्या होंगे। माफिया राजकांड, क्योंकि हमने देखा हर रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किस तरह से उन्होंने माफियाओं का सफाया किया उत्तर प्रदेश से। आज अमन और शांति है, अमन शांति के साथ यहाँ की जनता रह रही है। 7वें चरण का एक मुद्दा था हिंदुत्व, खास तौर पर अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर बनाया गया, हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई। 7वें चरण में एक बड़ा मुद्दा था राम मंदिर। राम मंदिर को लेकर लगातार ये कहा गया कि अब तक सालों का इंतजार जो था वो खत्म हुआ, और इस सालों के इंतजार खत्म होने के साथ भव्य और दिव्य रामलला का मंदिर तैयार हुआ, जिसके लिए लोग बरसों से पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे। तो एक बड़ा मुद्दा ये भी है। वहीं बाबरी ताला, उन्होंने कहा, अगर प्रधानमंत्री की बात पर गौर किया जाए, जितनी रैलियां प्रधानमंत्री ने 7वें चरण में उन्होंने की है, उसमें लगातार उन्होंने यही किया कि अगर गठबंधन की सरकार आती है तो फिर बाबरी ताला लग जाएगा। इसके अलावा परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा रहा इस 7वें चरण के लिए। यहाँ पर परिवारवाद को लेकर अलग अलग पार्टियों और दलों के धार्मिक आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा अगर विपक्षी गठबंधन की बात की जाए तो उन्होंने गरीबी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो 10 सालों में विकास होना था, महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से छुटकारा पाना था, वो सब कुछ नहीं हुआ। और रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा विपक्षी गठबंधन के लिए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा बीजेपी को घेरने के लिए, एनडीए को घेरने के लिए। उन्होंने कहा जितने काम होने चाहिए थे, रोजी रोजगार मिलना चाहिए था, जिस तरह के वादे किए गए थे, वो सारी चीजें पूरी नहीं हुई है। तो अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से लगातार कैंपेनिंग हुई, धुआंधार प्रचार हुआ, और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आज 13 सीटों पर मतदान होना है। गोरखपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, घोसी, वाराणसी, ये वो सीटें हैं जहां पर आज मतदान होना है। मतदान को लेकर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं विपक्षी गठबंधन इन सीटों को लेकर पूरी तरह से ताकत लगाए हुए है कि किसी तरह से जो पिछले बार प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, उसके हिस्से की सीट अपने हिस्से यानी अपने खाते में किया जाए। अब देखना होगा कि दावों और वादों में कितना दम है, किस तरह से जनता इन दावों और वादों को लेती है और आज का ये मतदान करती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। और इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से अब एक बार फिर से सहयोगी जुड़ने लगे हैं। मिर्जापुर से सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जरा बताइए कि आप कहां पर खड़े हैं और जिस पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं, क्या अब वहां पर लोग आने शुरू हो गए हैं? क्योंकि अब मुश्किल से आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है मतदान शुरू होने में। तो किस तरह की तैयारी और लोगों में किस तरह का उत्साह, जब आप फील्ड में भी गए होंगे, तो इस 7वें चरण के चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर? मेरी ये स्कूल है और वहाँ पे खड़े हैं और यहीं पे केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को वोटिंग करनी है। वो कुछ देर में बताया जा रहा है कि 7 बजे आएंगी और ये अभी 6:30 बजे हैं, 6:30, लेकिन अभी से जो मतदान करने वाले लोग हैं, मतदाता है, वो अभी से यहाँ पे पहुंच चुके हैं और वोटिंग अभी चालू नहीं हुई है। इसके कारण लोग यहीं पे अभी बाहर आसपास के खड़े हुए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो था विकास को लेकर के यहाँ पे लोग वोट करने के लिए बता रहे थे, तो वहीं जो विपक्ष था वो बेरोजगारी को लेकर कह रहा था कि बेरोजगारी की समस्याओं को लोगों के पास गए थे। ये तो आज तय हो जाएगा और 19 लाख यहाँ मतदाता हैं जो ये तय कर देंगे कि मिर्जापुर का सांसद कौन होगा। हर की अलग अलग अपनी समस्याएं थी और उसी समस्याओं को लेकर के यहाँ की जनता जो है वोट दे रही है। कुछ जनता जो जिसका कहना है कि नहीं, मोदी के सरकार में विकास हुआ है और उस विकास के काम पे हम वोट देंगे, तो कुछ लोगों का वही मत था कि नहीं, बेरोजगारी, महंगाई काफी बड़ी है और हम उस मुद्दे पे वोट करेंगे। ये तय आज हो जाएगा और 4 तारीख को डिक्लेयर होना है। तो ऐसे में मतदाता आज ये जो हिसाब से सुबह से अभी से भीड़ है, ये तो तय है कि मतदान प्रतिशत आज के डेट में बढ़ने जा रहा है।
क्योंकि सुबह से ही लोग लाइन लगा चुके हैं और धूप होने के कारण हर कोई अगर चाहता अगर है कि किसी से जल्दी बात से कर जल्दी- पाए सुमित, अगर किसी से बात कर पाए जो वहां पर पहुंच गए हैं, क्योंकि देखिए मौसम की बात बहुत जबरदस्त है। लोग चाहते हैं सुबह सुबह निकले, सुबह सुबह मतदान करें, और वो अच्छा भी है क्या आप अच्छे ठंडे ठंडे सुबह निकले और मतदान करके अपने घर जाए। तो कुछ लोग हैं क्या वहां पर जिससे बातचीत हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन से कोशिश करेंगे कि वो एक बार घुमा के इधर दिखा सके। क्या नाम है आपका बच्चा? कुमार तिवारी। अच्छा, क्या मतदान करने किया है? अच्छा, क्या मुद्दे को लेकर के आज बार विकास का मुद्दा है। क्या विकास हुआ? अच्छा, तो आप वो विकास के मुद्दे को लेकर आप यहाँ पे वोट करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? और इधर क्या मुद्दे को लेकर के इस बार आप वोटिंग करने जा रहे हैं? मतलब क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है। क्या मोदी जी ने भी विकास किया है मिर्जापुर में? अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पे। एक मिनट आप इधर आ जाएं। यहाँ पर आप वोटिंग के लिए आए हुए हैं और क्या मुद्दों को सोच के इस बार आए हुए हैं? ये टीम खोले हैं विकास, क्या लगता है कि विकास हुआ है यहाँ पर? विकास हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ के मतदाता हैं जिनका सीधा कहना है कि हम विकास के मुद्दे पे यहाँ पे आए हुए हैं, और जनपद में जो अभी तक मेरी बातचीत हुई है उनका कहना है कि हाँ विकास हुआ है और उसी विकास के नाम पर हम यहाँ पे वोट देने जा रहे हैं। और बिल्कुल, तो उसी सबके अपने विकास अपने के सुमित नाम पर मुद्दे ये हैं, कहा अपने जा अपने सकता मुद्दों है। के साथ आज वो निकले हैं मतदान करने के लिए। जनता समझदार है, अपने मुद्दों को लेकर वो वोट करें। और हम ये कह रहे हैं कि जो वोट नहीं कर रहे हैं आपके आस पड़ोस में, उनको भी आप घरों से बाहर निकाल कर लेकर जाइए, मतदान करवाइए। इस वक्त हमारे साथ चंदौली से नितिन गोस्वामी भी जुड़े हुए हैं। नितिन, आप कहां पर खड़े हैं, किस बूथ पर खड़े हैं, तैयारी किस तरीके की है? कुछ देर में मतदान शुरू होने वाला है, लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं क्या? निश्चित तौर पर आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि ये जो वोटर्स हैं, ये सखी बूथ है नगर पालिका का चंदौली का। यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं। आपको बता दें तैयारियां पूरी की गई हैं। 19,43,000 मतदाता यहाँ 10 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। जिले में 1868 बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर मतदान हो गया और पोलिंग पार्टियां वहाँ रात में ही रवाना कर दी गई थी। 23 से ज्यादा जोनल मजिस्ट्रेट, 135 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 350 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं जो निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए लगाए गए हैं। आपको बता दें सुबह 7 बजे से मतदान होना है और शाम को 6 बजे तक मतदान होना है। सुबह 6 बजे से ही इस बूथ पर लोगों का आना शुरू हो गया है। हालांकि अभी मॉक पोल चल रहा है। मॉक पोल के बाद सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि चंदौली में वोट करने आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न जी, किस मुद्दे को लेकर के वोट करने आए हैं और क्या क्या? विकास के मुद्दे पर और राष्ट्र निर्माण के लिए हम वोट देने के लिए आए। डॉक्टर पीएस राय। वैसे वोट करने आए हैं, सुबह से ही आए हैं, कितना उत्साह दिख रहा है? लोग सुबह से ही आने लगे। हम लोग वॉक करने जाते हैं सुबह सुबह। उसके बाद ये सोचा गया कि सुबह सुबह जो है मॉर्निंग में वोट करना ठीक रहेगा। वहाँ से हम लोग जो है चले आए अपने बूथ पर और यहाँ हम लोग जो है वोट करके बिल्कुल नितिन, तो वॉक करते करते पहुंच गए हैं। मतदान सबसे पहले करने की इच्छा रखते हैं और मतदान करने के लिए वहां पर पहुंच भी गए हैं। अब जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, ये लोग अपना वोट डालना शुरू कर देंगे। ये अच्छी बात है और ये लोगों के लिए भी एक तरह का संदेश है कि आप भी अपने घरों से निकलिए। बहुत ज्यादा गर्मी है तो सुबह सुबह निकल जाइए, मतदान करिए। रॉबर्ट